गरीब व्यक्ति बना अचानक करोड़पति। हनुमान जी की चमत्कारी कृपा से उस व्यक्ति ने सिर्फ ये एक काम किया था और हनुमान जी की एक चमत्कारी चौपाई को ध्यान से सुना था, और वही सब वो चमत्कारी चौपाई और उपाय आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। साथियों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात दिल से सुन लीजिए। किस्मत हमेशा उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जिसके मन में हनुमान जी के प्रति सच्चा विश्वास होता है। और आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसने एक साधारण इंसान को अचानक देखते ही देखते 1.5 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है। यहीं रहता था रविश कुमार, एक सीधा साधा आदमी। दिन भर मेहनत, रात भर चिंता और हर सुबह वही संघर्ष, परेशानियां और टूटता मन, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर बजरंगबली की कृपा हो जाए उसके भाग्य का ताला पल भर में खुल जाता है। और रविश की जिंदगी में वही होने वाला था। एक दिन रविश सुबह काम पर जा रहा था। अचानक तेज हवा चली और एक लाल पीला गेरुआ पत्ता उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसने पत्ता उठाया और हैरान रह गया। पत्ते पर सिंदूर की हल्की परत थी और बीच में लिखा था, रामदूत हनुमान आपकी रक्षा करेंगे। जैसे ही उसने पत्ता हाथ में लिया, पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दिल तेज धड़कने लगा और कानों में एक आवाज गूंजी, बेटा तेरा समय बदलने वाला है। रविश के होंठ कांप उठे। उसने पत्ते को माथे से लगाया और बोला, हनुमान जी, अगर सच में मेरी सुन रहे हो तो मुझे रास्ता दिखा दो, मैं बहुत थक गया हूँ। उसे क्या पता था कि उसी क्षण ऊपर किसी ने उसकी किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद रविश अपनी टेम्पो चला रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग साधु जैसे व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, बेटा मुझे शहर तक छोड़ दो। रास्ते भर वे चुप रहे, लेकिन रविश के दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। शहर पहुंचकर उतरते समय साधु ने कहा, बेटा आज का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा है, ये रख ले, समय आने पर सब समझ जाएगा। और उन्होंने रविश के हाथ में एक छोटा सा चमड़े का थैला दिया। रविश कुछ पूछ पाता उससे पहले साधु मुस्कुराए और बोले, जिस पर हनुमान की कृपा हो उसे कभी कमी नहीं रहती। और उसके बाद वे जैसे हवा में गायब हो गए। रविश घर पहुंचकर थैला खोलता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर 3 चीजें थीं, एक पुराना ताम्रपत्र, हनुमान जी की छोटी धातु मूर्ति और एक रहस्यमयी चौपाई। ताम्रपत्र पर लिखा था, जो इस चौपाई का 21 बार जप करेगा उसके रुके हुए धन के द्वार खुलेंगे, और जिसके भाग्य में धन नहीं है उसके भाग्य में धन जोड़ दिया जाएगा। रविश की आंखें भर आईं। उसने उसी रात चौपाई का जप किया। जैसे ही जप पूरा हुआ, उसके शरीर में हल्कापन, मन में शांति और आंखों के सामने केसरिया प्रकाश दिखाई देने लगा। उसे लगा जैसे हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। अगली ही सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी आदमी उसके पुराने प्लॉट के बारे में पूछ रहा था। वही प्लॉट जिसे रविश 7 साल से बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता था। उस आदमी ने कहा, मुझे ये जमीन चाहिए, जो दाम आप बोलें मैं दूंगा। रविश को लगा यह मजाक है, लेकिन जब रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो चमत्कार सामने था। जिस जमीन की कीमत लगभग 5-6 लाख मानी जाती थी, उस आदमी ने कहा, मैं 1 करोड़ 15 लाख रुपए दे रहा हूँ। रविश की आंखें भर आईं। उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में वही साधु, वही पत्ता, वही चौपाई गूंजने लगी। लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। सिर्फ 1 हफ्ते बाद सरकार की तरफ से उसका पुराना केस सुलझा और उसे मुआवजे के रूप में 35 लाख रुपए मिल गए। अब कुल धनराशि हो चुकी थी 1 करोड़ 50 लाख रुपए। हाँ साथियों, जिसके पास कभी 500 रुपए भी नहीं बचते थे, आज वह 1.5 करोड़ रुपए का मालिक था। आज रविश की खुद की 2 गाड़ियां हैं। उसने छोटा सा घर बनाया, बैंक में सुरक्षित धन रखा और गरीबों की मदद शुरू कर दी। रविश सिर्फ एक ही बात कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हनुमान जी ने किया है। उस चौपाई ने मेरे भाग्य के बंद दरवाजे खोल दिए। साथियों, याद रखिए, हनुमान जी कृपा करने में देर नहीं लगाते, देर तो हमें विश्वास करने में लगती है। और आप यह वीडियो सुन रहे हैं, ये भी कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं। अब आप भी मन से एक ही बात बोलिए, हनुमान जी मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मेरे कष्ट हर लीजिए और मुझे इस कलयुग की दुनिया में जीने के लिए मुझ पर कृपा कीजिए। साथियों ध्यान दीजिए, अगर आप हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं तो आज ही हनुमान जी की धातु की मूर्ति और उनके पूजा पाठ का सामान भी मंगा लीजिए, क्योंकि पूजा पाठ और सच्ची आस्था जो भी इनके प्रति रखता है उस पर हनुमान जी जल्दी ही अपनी कृपा बरसाते हैं।
तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अभिमंत्रित और सिद्ध की गई हनुमान जी की मूर्ति मंगा लीजिए और जो सामान चाहिए वो भी मंगा सकते हैं, इनसे जल्दी कृपा प्राप्त होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अब वह चमत्कारी चौपाई सुनिए जिसने रविश की किस्मत बदली और जिसे 36 बार जपने या सुनने या फिर घर में चलाकर रख देने से ही धन के रास्ते खुलते हैं। उसी चौपाई को सुनने से पहले हमारे चैनल महादेव कवच को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखिए ताकि हनुमान जी आपकी पुकार सुन सकें। चलिए शुरू करते हैं चौपाई का जाप। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।